भोलेनाथ माता सती जी को लेकर कथा सुनने आए तो बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? संग सती जगजननी भवानी जगदम्बे जगत माता। कितनी उपमाओं से उनको सम्मान दिया, कितनी उपमाओं से अलंकृत किया। लेकिन जब हमारे बाबा भोलेनाथ को ये पता चला कि माता सती जी ने मेरे राम की कथा को मन लगाकर नहीं सुना, ध्यान पूर्वक नहीं सुना, मैंने पहले भी कहा उतारो चाहे ना उतारो पर सुनो जरूर। तो बाबा को भी यही बात अच्छी नहीं लगी कि उतारने की छोड़ो, इसने तो मेरे राम की कथा को सुना तक नहीं। तो भोलेनाथ तो कथा को सुनते हैं पर सती जी नहीं। और जब बाबा तुलसीदास जी को ये पता चला तो तुलसीदास जी ने जितनी उनकी प्रशंसा की, जगत जननी भवानी जगदम्बा सती, सारी की सारी प्रशंसा छीन ली। और अब क्या कह रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। उसी घमंडी दक्ष की बेटी जिसे भगवान से कोई मतलब नहीं, वैसे ही उसकी बेटी वो जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कथा को सुनो, वरना जो भी दिया भी है वो भी छीन लेंगे। क्योंकि मैंने कल भी कहा तन मन धन सब तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या जाता है? उसने दिया वो रखे, जितना दिया सब रखे, पर अपना प्रेम अपना आशीर्वाद बनाए। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो जा रहे हैं। अब जाते जाते भगवान भोलेनाथ को दंडकारण्य में राम जी दर्शन देते हैं। और दर्शन पाकर भोले बाबा तो इतने आनंदमय हैं, दोनों हाथ उड़ाकर जय जयकार कर रहे हैं। जय हो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो परमात्मा की, जय हो तेरी करुणा निधान, जय हो तेरी भक्त वत्सल। हाथ दोनों उठाकर भगवान की प्रशंसा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सती जी जली भूली जा रही हैं एकदम। अच्छा देखिए, माताओं की गलती नहीं होती, उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है ना। एक बार एक पति पत्नी थे, तो जब विवाह हुआ, जब शादी हुई, तो शादी के 2 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 2 दिन बाद से जो उनके पति देव थे वो बेचारे पहले तो बेलन की मार खाते, उसके बाद भोजन मिलता। तो ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। कितने? 15 साल। अब 15 साल बाद उन महानुभाव के एक बचपन के, जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, वो मित्र आए। उसने कहा कि अरे मित्र, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? क्या थे, क्या हो गए, क्या कारण है? तो वो कहता है भैया क्या करूं, घर में देवी जी हैं, उन्हीं की सब कृपा है। तो बेचारा अपनी आप बीती बताता है कि विवाह के 2 दिन बाद से लेकर आज तक मैं पहले तो बेलन की मार खाता हूँ, चाहे सुबह शाम दोपहर जब भी रोटी मिल रही हो, और फिर भोजन मिलता है। तो उसका मित्र कहता है अरे राम राम राम, ऐसी दुर्गति। तो कहता है कोई उपाय बताओ। तो अब वो उपाय बताता है, कहता है कि एक काम करो, अपनी पत्नी की खूब तारीफ करो, महिलाओं की तारीफ कर दो, भले वो उस लायक हो ना हो, पर तारीफ कर दो। तो तारीफ करोगे, प्रशंसा करोगे, तो हो सकता है कि उनका स्वभाव बदल जाए। अब वो घर पहुंचा, दोपहर का समय, भोजन की थाली आगे आई, भोग लगाया, और जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, इतने में फिर से पत्नी बेलन लेके आ गई।
आज तो उस बेचारे ने हाथ जोड़ लिया, नीचे सीधे गिर पड़ा। कहा देवी जी मेरी गलती क्या है, बताओ तो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो कहती है बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं। तो वो जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ के भोजन किया तो कहता है कि आहा क्या भोजन बनाया है, रोटी तो लग रही है जैसे चांद का टुकड़ा हो, दाल 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 नहीं रसमलाई लग रही है, सब्जी सब्जी नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे नुक्ती बूंदी पड़ा हो। इतनी तारीफ कर दी कि जो बेलन लेके बीवी खड़ी थी वो फिर मारने को दौड़ी। उसने कहा अब मुझसे क्या गलती हो गई। तो कहती है गलती ये हो गई कि मैं तुम्हें 15 साल से बनाकर खिला रही हूं, तुमने आज तक मेरी तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन से मंगवा लिया तो तारीफों के पुल बांध दिए। चांद सी रोटी, खजूरी जैसी दाल और ये और वो। एक भाव है, मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं कि अगर किसी चीज को वायरल करना हो, आजकल वीडियो वायरल होते हैं ना, तो अगर किसी चीज को वायरल कर देना हो तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक महिला को बता दो और फिर देखो कितनी जल्दी वायरल होता है। और पता कैसे चले कि अब वायरल होने के लिए तैयार है। अगर औरत जिसको आप बताओगे वो अगर कह दे कि अरे कोई किसी से बताएगा तो ये तो जरूर बोलेगा कि देखो मैंने तुमको तो बता दिया पर और किसी से तुम मत बता देना। और वो अगर कह दे कि हाँ हाँ मुझे क्या पता, मुझे क्या पड़ी है किसी को बताने की, तब तो समझ लो डाटा सेव हो चुका है, बस वायरल होने की देरी है एक दिन में। और ये मैं नहीं कह रही, मैं भी एक स्त्री हूं, मैं भी एक लड़की हूं, ये तो लिखा ही है कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। तो यहाँ पर सती जी भी व्याकुल है, परेशान है, कौन है राम, क्या है राम। और भगवान शंकर हरि अंतर्यामी सब जानी, भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। अब माता सती जी भले ही सामने से नहीं कहती कि उन्हें क्या परेशानी है, पर भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चिंता हो रही है कि राम कौन है, मैं क्यों पूजा कर रहा हूं, क्यों उनका ध्यान करता हूं, क्यों नित्य प्रतिदिन एक एक क्षण में अपने राम को याद करता हूं। तो भगवान शंकर पहले तो समझाते हैं और जब देखा कि सती जी को नहीं समझ में आया तब भोलेनाथ सती जी से कहते हैं कि देवी अगर आपके मन में संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो किने जाय परीक्षा ले हूं। अगर संदेह है तो आप जाकर भगवान की परीक्षा ले लो। और जब लगी बैठ हूं बट छाई, तब लगी तुम आई हो मोही पाही। मैं यही वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए और जब आएंगी मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। अच्छा, पूरी रामचरितमानस में जब भी भगवान भोलेनाथ कहीं तपस्या करने, समाधि करने या कमलासन लगाकर बैठे हैं तो सिर्फ वट वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट विश्वास अचल निज धर्मा। जिस प्रकार से वट का पेड़ होता है, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, पर अपनी जड़ें मजबूत रखता है, टस से मस नहीं होता, उसी तरह भोलेनाथ भी वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं ताकि जो भी संकल्प लेकर, जो भी मन में भाव लेकर वो बैठे हैं वो पूरा हो जाए।